क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी मन खाली है? अच्छी नौकरी, परिवार, पैसा, सम्मान, फिर भी भीतर बेचैनी है। रात को नींद नहीं आती, दिन भर चिंता पीछा नहीं छोड़ती। मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर दिखाई देती है। रिश्तों में अपनापन कम होने लगता है और हर दिन मन में एक नया डर जन्म लेता है। अगर आपका उत्तर हाँ है, तो आज की यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि श्रीमद् भगवद गीता के उस ज्ञान पर आधारित प्रेरणादायक यात्रा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बहुत समय पहले एक नगर में आरव नाम का युवक रहता था। वह बुद्धिमान था, मेहनती था और अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था। उसके मन में एक ही सपना था, अपने परिवार को खुशियां देना और जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करना। आरव दिन रात मेहनत करता, सुबह जल्दी उठता, देर रात तक काम करता, नई नई योजनाएं बनाता। लेकिन हर बार जब उसे लगता कि अब सफलता उसके हाथ में है, तभी कोई न कोई बाधा उसके सामने आ खड़ी होती। धीरे धीरे उसके मित्र उससे दूर होने लगे। जिन लोगों ने कभी उसकी तारीफ की थी, वही अब उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन वह अकेला बैठा सोच रहा था, क्या भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं? या फिर मेरी मेहनत में ही कोई कमी है? उसके मन में सैकड़ों प्रश्न थे, लेकिन उत्तर एक भी नहीं। इसी बेचैनी के बीच एक शाम वह शहर से दूर एक शांत स्थान पर पहुंच गया। वहां एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था। वृक्ष के नीचे एक वृद्ध संत ध्यानमग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और आंखों में गहरी शांति। आरव उनके पास गया और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे हर कदम पर असफलता क्यों मिलती है? संत ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या तुमने कभी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है? आरव ने सिर झुका लिया। नहीं गुरुदेव, मैंने केवल उसका नाम सुना है। संत ने कहा, यही कारण है कि तुम्हारे पास प्रश्न तो बहुत हैं, लेकिन उत्तर नहीं। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की सबसे महान कला है। फिर उन्होंने गीता का पहला संदेश सुनाया, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। संत बोले, जब तुम हर काम केवल परिणाम के लिए करते हो, तब डर पैदा होता है, लेकिन जब तुम कर्म को पूजा को मान लेते हो, तब मन शांत हो जाता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, आज दुनिया के 99% लोग इसी एक सत्य को नहीं समझते। वे कर्म कम और परिणाम की चिंता अधिक करते हैं। यही चिंता उन्हें दुखी बनाती है। ये शब्द सुनते ही आरव के भीतर जैसे कुछ बदलने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसकी सबसे बड़ी समस्या असफलता नहीं, बल्कि परिणाम का डर था। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल इस एक ज्ञान से मेरा जीवन बदल सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, यह तो शुरुआत है बेटा। गीता के प्रत्येक अध्याय में ऐसा अमृत छिपा है जो जीवन की हर समस्या का समाधान देता है। लेकिन पहले तुम्हें अपने मन को बदलना होगा। आरव ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह गीता के प्रत्येक संदेश को अपने जीवन में उतारेगा। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसका जीवन पूरी तरह बदलने वाला है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आरव फिर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा। उसके मन में उत्सुकता थी। वह जानना चाहता था कि आखिर गीता में ऐसा क्या है जो लाखों लोगों का जीवन बदल देती है। संत पहले से ही ध्यान में बैठे थे। आरव ने उनके चरण स्पर्श किए। संत ने मुस्कुराकर कहा, लगता है तुम्हारे मन में आज भी कई प्रश्न हैं।
आरव बोला, गुरुदेव, कल आपने कहा था कि फल की चिंता छोड़कर कर्म करना चाहिए, लेकिन जब जीवन में बार बार असफलता मिले तब मन को कैसे संभालें? संत ने पास रखा एक मिट्टी का घड़ा उठाया और बोले, बेटा, इस घड़े को देखो। आरव ध्यान से देखने लगा। संत ने पूछा, क्या यह घड़ा एक ही दिन में बन गया? नहीं गुरुदेव, इसे बनाने में समय लगा होगा। संत बोले, पहले मिट्टी को गूंथा गया, फिर चाक पर घुमाया गया, फिर आग में तपाया गया, तभी यह मजबूत बना। यदि यह तपने से डर जाता तो कभी घड़ा नहीं बनता। आरव समझने लगा। संत बोले, इसी प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों और कर्मयोगियों को भी परिस्थितियों की अग्नि में तपाते हैं ताकि वे मजबूत बन सकें। फिर उन्होंने गीता का एक गहरा संदेश सुनाया। सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जो इन्हें समान भाव से स्वीकार करता है वही सच्चा ज्ञानी है। आरव कुछ देर तक मौन रहा। उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आने लगी। जब सफलता मिली तो वह बहुत खुश हुआ और जब असफलता मिली तो पूरी तरह टूट गया। संत ने कहा, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। वह परिस्थितियों का दास बन जाता है। आरव ने पूछा, तो क्या दुखी नहीं होना चाहिए? संत मुस्कुराए, दुख आना स्वाभाविक है, लेकिन दुख में डूबे रहना हमारा चुनाव है। इतने में एक किसान वहां आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने संत से कहा, महाराज, इस वर्ष मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई। अब मेरा परिवार कैसे चलेगा? संत ने उसे पास बैठाया और बोले, क्या तुम्हारे हाथ पैर सलामत हैं? जी। क्या तुम्हारी मेहनत करने की शक्ति खत्म हो गई? नहीं। तो फिर भगवान ने सब कुछ नहीं छीना, उन्होंने केवल तुम्हारी परीक्षा ली है। किसान की आंखों में आंसू आ गए। संत बोले, याद रखो, जो खो गया वह वापस भी आ सकता है, लेकिन यदि हिम्मत खो गई तो सब कुछ खो जाएगा। यह सुनकर किसान के चेहरे पर आशा लौट आई। आरव यह सब देख रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि गीता केवल किताबों में पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में जीने की कला है। संत ने फिर कहा, आज का दूसरा रहस्य याद रखो। परिस्थितियां तुम्हारी परीक्षा ले सकती हैं, लेकिन तुम्हारा भविष्य तय नहीं कर सकती। भविष्य तुम्हारे कर्म तय करते हैं। ये शब्द आरव के हृदय में उतर गए। उसने उसी दिन से शिकायत करना छोड़ दिया। अब वह हर सुबह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता, पूरी निष्ठा से अपना काम करता और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देता। धीरे धीरे उसके चेहरे पर शांति आने लगी। लोग हैरान थे। जो युवक पहले छोटी सी बात पर परेशान हो जाता था, अब वही हर कठिनाई में मुस्कुराता था। लेकिन यह तो परिवर्तन की केवल शुरुआत थी। कुछ ही दिनों बाद उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी श्रद्धा, धैर्य और विश्वास तीनों की सबसे बड़ी परीक्षा ले ली। कुछ सप्ताह बीत गए। अब आरव पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर पहले की बेचैनी की जगह एक अजीब सी शांति थी। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता और संत द्वारा बताए गए गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसका मन मजबूत होने लगा। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब मनुष्य सही मार्ग पर चलना शुरू करता है, तभी उसकी सबसे कठिन परीक्षा भी शुरू होती है। एक दिन आरव जिस कंपनी में काम करता था, वहां अचानक आर्थिक संकट आ गया। कुछ ही दिनों में कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। आरव का नाम भी उस सूची में था। जिस नौकरी के सहारे वह अपने परिवार का खर्च चलाता था, वह एक पल में छिन गई। घर लौटते समय उसके कदम भारी थे। उसकी मां ने दरवाजा खोला और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, आज इतने उदास क्यों हो?
आरव ने धीरे से कहा, माँ, मेरी नौकरी चली गई। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। पिता कुछ क्षण तक चुप रहे, फिर बोले, बेटा चिंता मत कर, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन इस बार आरव का मन डगमगाने लगा। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसके मन में वही पुराने प्रश्न लौट आए। क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई? क्या भगवान सचमुच मेरी मदद करेंगे? सुबह होते ही वह फिर संत के पास पहुंचा। उसे देखते ही संत समझ गए कि उसके मन में तूफान चल रहा है। संत ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव की आंखों से आंसू बह निकले। गुरुदेव, मेरी नौकरी चली गई। मैंने तो गीता का मार्ग अपनाया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? संत मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे बांस के एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया और बोले, क्या तुम्हें पता है, बांस का बीज बोने के बाद कई वर्षों तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता? आरव ने कहा, नहीं। संत बोले, पहले वह अपनी जड़ों को मजबूत करता है। लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब समय आता है वही बांस कुछ ही महीनों में बहुत ऊंचा बढ़ जाता है। फिर संत ने कहा, बेटा, भगवान भी पहले इंसान की जड़ों को मजबूत करते हैं। धैर्य, विश्वास और साहस की जड़ें, उसके बाद सफलता का वृक्ष खड़ा करते हैं। आरव ध्यान से सुन रहा था। संत ने गीता का एक और अमूल्य संदेश सुनाया, जिस व्यक्ति का मन परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता, वही सच्चा योगी है। उन्होंने कहा, अगर सफलता मिलने पर भगवान पर विश्वास हो और कठिन समय आने पर विश्वास टूट जाए, तो वह विश्वास नहीं, सौदा है। ये शब्द सीधे आरव के हृदय में उतर गए। उसी समय वहां एक छोटा बालक आया। उसके हाथ में एक टूटी हुई पतंग थी। वह रो रहा था। संत ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? बालक बोला, मेरी सबसे अच्छी पतंग टूट गई। संत ने मुस्कुराकर उसे नई पतंग दी और बोले, अगर पुरानी पतंग नहीं टूटती तो तुम्हें नई पतंग कैसे मिलती? बालक हंसने लगा। संत ने आरव की ओर देखा और कहा, समझे बेटा, कभी कभी भगवान पुराना रास्ता इसलिए बंद करते हैं क्योंकि वे तुम्हारे लिए उससे बेहतर रास्ता खोलना चाहते हैं। आरव का सिर अपने आप झुक गया। उसने महसूस किया कि नौकरी का जाना शायद अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। उस दिन उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं परिणाम की चिंता आपको सौंपता हूँ। मैं केवल अपना कर्म करूँगा। उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उसे नहीं पता था कि भगवान उसकी परीक्षा समाप्त नहीं कर रहे थे। वे उसके लिए एक ऐसा अवसर तैयार कर रहे थे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। नौकरी जाने के बाद भी आरव ने हिम्मत नहीं हारी। अब उसने शिकायत करना छोड़ दिया था। हर सुबह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता, गीता के 2 श्लोक पढ़ता और फिर पूरे मन से नए काम की तलाश में निकल पड़ता। दिन बीतते गए। 1, 2, 3, पूरे 2 महीने बीत गए, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिली। कई बार इंटरव्यू में अंतिम चरण तक पहुंचने के बाद भी उसे मना कर दिया जाता। पहले जैसी बेचैनी तो अब नहीं थी, लेकिन मन में एक प्रश्न फिर भी उठता, हे प्रभु, आखिर कब तक? एक शाम वह बहुत थका हुआ उसी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा। संत वहां नहीं थे। उनकी जगह एक साधारण से वृद्ध बैठे थे। उनके कपड़े बहुत साधारण थे, हाथ में एक पुरानी लाठी थी और चेहरे पर मधुर मुस्कान। उन्होंने आरव को देखा और पूछा, बेटा, इतने उदास क्यों हो? आरव ने सोचा कि ये कोई सामान्य यात्री होंगे।
उसने सम्मान से प्रणाम किया और अपनी सारी कहानी सुना दी। वृद्ध शांत भाव से सुनते रहे। फिर उन्होंने पूछा, अगर भगवान आज तुम्हें करोड़ों रुपए दे दें, लेकिन बदले में तुम्हारी आंखें मांग लें, क्या तुम दोगे? आरव तुरंत बोला, कभी नहीं। अगर वे तुम्हारे हाथ मांग लें? नहीं। अगर तुम्हारा परिवार मांग लें? आरव घबरा गया। यह कैसे हो सकता है? वृद्ध मुस्कुराए। तो सोचो, जिसके पास देखने वाली आंखें हैं, मेहनत करने वाले हाथ हैं, सोचने वाला मस्तिष्क है, प्रेम करने वाला परिवार है, क्या वह सचमुच गरीब है? आरव कुछ बोल नहीं पाया। वृद्ध ने आगे कहा, मनुष्य हमेशा उस चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन जो उसके पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना भूल जाता है। यह सुनते ही आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि नौकरी जाने के बाद वह भगवान से शिकायत तो नहीं कर रहा था, लेकिन धन्यवाद भी नहीं दे रहा था। उसी समय संत वहां पहुंच गए। उन्होंने वृद्ध को देखकर मुस्कुराते हुए प्रणाम किया। आरव हैरान रह गया। संत किसी साधारण व्यक्ति को प्रणाम क्यों कर रहे थे? संत बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो ये कौन है? आरव ने सिर हिलाया। नहीं गुरुदेव। संत ने कहा, आज भगवान ने तुम्हें एक और शिक्षा देने के लिए इन्हें तुम्हारे जीवन में भेजा है। इतना सुनते ही आरव ने तुरंत उस वृद्ध के चरण छू लिए। वृद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखना बेटा, जिस दिन शिकायत कम और कृतज्ञता अधिक हो जाती है, उसी दिन से भगवान की कृपा स्पष्ट दिखाई देने लगती है। लोग चमत्कार ढूंढते हैं, जबकि सबसे बड़ा चमत्कार स्वयं उनका जीवन है। इतना कहकर वृद्ध धीरे धीरे वहां से चले गए। आरव कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। कुछ ही दूरी पर पहुंचने के बाद वृद्ध अचानक उसकी आंखों से ओझल हो गए। आरव दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा में हिलते हुए पीपल के पत्ते थे। वह आश्चर्यचकित रह गया। संत मुस्कुराए और बोले, हर बार भगवान स्वयं सामने नहीं आते, कभी कभी वे किसी साधारण व्यक्ति के रूप में हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश दे जाते हैं। उस रात आरव पहली बार भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठा और बोला, हे प्रभु, आज तक मैं आपसे केवल मांगता रहा। आज पहली बार आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे स्वस्थ शरीर दिया, अच्छा परिवार दिया, सोचने की शक्ति दी और सही मार्ग दिखाने वाले गुरु दिए। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ। जैसे ही उसके मन में कृतज्ञता का भाव आया, उसका हृदय अद्भुत शांति से भर गया। लेकिन उसे अभी नहीं पता था, अगली सुबह उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी पूरी किस्मत बदल देगी। अगली सुबह आरव की आंखें पहले से कहीं अधिक शांत मन के साथ खुली। उसने स्नान किया, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। जो भी मिलेगा उसे आपका प्रसाद मानकर स्वीकार करूंगा। बस मुझे सही कर्म करने की शक्ति दीजिए। इतना कहकर वह नए अवसर की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। उनके हाथ से भारी सामान गिर गया था और आसपास खड़े लोग केवल तमाशा देख रहे थे। कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। आरव तुरंत दौड़कर गया। उसने सारा सामान उठाया और बड़े सम्मान से उस वृद्ध को उनके घर तक छोड़ आया। वृद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम मुझे जानते भी नहीं थे, फिर इतनी मदद क्यों की? आरव ने विनम्रता से उत्तर दिया, गीता ने मुझे सिखाया है कि बिना किसी स्वार्थ के किया गया कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। वृद्ध की आंखों में चमक आ गई।
उन्होंने कहा, आजकल लोग बिना लाभ के किसी की सहायता नहीं करते। तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आरव मुस्कुराया और बिना कुछ मांगे वहां से चला गया। उसे यह भी नहीं पता था कि वह वृद्ध शहर के एक बड़े उद्योगपति थे। 2 दिन बाद अचानक आरव के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आया। क्या आप आरव बोल रहे हैं? जी हाँ, आपसे मिलने के लिए हमारे कार्यालय में आने का अनुरोध है। आरव हैरान था। जब वह वहां पहुंचा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यह उसी वृद्ध का कार्यालय था। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैंने उस दिन तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुमने बिना किसी लालच के मेरी सहायता की। मुझे ऐसे ही ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी। उन्होंने आरव को अपनी कंपनी में एक बहुत अच्छी नौकरी का प्रस्ताव दिया। वेतन उसकी पुरानी नौकरी से 2 गुना था। आरव की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। लेकिन तभी वृद्ध ने एक ऐसी बात कही जिसने उसके हृदय को छू लिया। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तुम्हें नौकरी इसलिए नहीं दी क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे अंदर चरित्र है। कौशल सिखाया जा सकता है, लेकिन चरित्र नहीं। ये शब्द आरव कभी नहीं भूल पाया। उसी शाम वह फिर संत के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई। संत मुस्कुराए और बोले, देखा बेटा, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। आरव ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह भगवान की कृपा थी? संत बोले, हाँ, लेकिन याद रखो, भगवान केवल प्रार्थना करने वालों की नहीं, बल्कि सही कर्म करने वालों की भी सहायता करते हैं। गीता का यही सबसे बड़ा संदेश है। जो मनुष्य बिना स्वार्थ के अपना कर्तव्य निभाता है, उसके लिए भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं। फिर संत ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, नदी कभी यह नहीं सोचती कि उसे समुद्र मिलेगा या नहीं। वह बस निरंतर बहती रहती है। इसी कारण वह अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्म करते रहना चाहिए। परिणाम अपने समय पर अवश्य मिलता है। उस रात आरव अपने घर लौटा। उसने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, आज मुझे समझ में आ गया कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच, धैर्य, ईमानदारी और भगवान पर विश्वास से मिलती है। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज तुम सच में बड़े हो गए। लेकिन संत जानते थे, यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अब भगवान आरव को गीता का सबसे गहरा रहस्य बताने वाले थे। मन को जीतने का रहस्य। नई नौकरी मिलने के बाद आरव का जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा। अब उसके घर में खुशियां थीं, माता पिता के चेहरे पर मुस्कान थी और भविष्य के प्रति आशा भी लौट आई थी। लेकिन संत ने एक दिन उसे बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हारी बाहरी परीक्षा समाप्त हुई है, लेकिन अब सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है, अपने मन पर विजय पाने की। आरव ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, क्या मन पर विजय पाना इतना कठिन है? संत मुस्कुराए और बोले, दुनिया जीतना आसान है, लेकिन अपने मन को जीतना सबसे कठिन है। उन्होंने गीता का एक महान संदेश सुनाया। मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और वही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी है। आरव कुछ समझ नहीं पाया। संत उसे पास के एक शांत तालाब के किनारे ले गए। उन्होंने पानी में एक छोटा सा पत्थर फेंका। तालाब में लहरें उठने लगीं। संत बोले, जब पानी शांत होता है तब उसमें आकाश साफ दिखाई देता है, लेकिन जब लहरें उठती हैं तब कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता।
ठीक इसी प्रकार जब मन शांत होता है तब सही और गलत का निर्णय स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जब मन क्रोध, भय, ईर्ष्या और चिंता से भर जाता है तब मनुष्य गलत निर्णय लेने लगता है। आरव ध्यान से सुन रहा था। उसी समय कंपनी में एक घटना हुई। एक सहकर्मी ने अपनी गलती का दोष आरव पर लगा दिया। बिना पूरी बात जाने उसके अधिकारी ने सबके सामने आरव को डांट दिया। कुछ महीने पहले होता तो आरव क्रोध से भर जाता, लेकिन आज उसने कुछ नहीं कहा। उसने शांत मन से सारी बात सुनी और केवल इतना बोला, सर, यदि गलती मेरी है तो मैं उसे सुधार दूंगा। 2 दिन बाद जांच हुई। सच्चाई सामने आ गई। गलती आरव की नहीं थी। जिस व्यक्ति ने झूठ बोला था उसने सबके सामने माफी मांगी। अधिकारी भी शर्मिंदा हुए। उन्होंने आरव से कहा, मैंने बिना जांच किए तुम्हें डांटा, मुझे क्षमा कर दो। आरव मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं सर, गलती सबसे होती है। जब वह शाम को संत के पास पहुंचा तो संत ने पूछा, आज तुमने क्रोध क्यों नहीं किया? आरव मुस्कुराया, गुरुदेव, पहले मैं हर बात पर प्रतिक्रिया देता था। अब मैंने सीखा है कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। संत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, यही गीता का सच्चा ज्ञान है। फिर उन्होंने कहा, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि नष्ट होने पर निर्णय गलत होते हैं और गलत निर्णय जीवन को दुखों से भर देते हैं। आरव ने विनम्रता से पूछा, तो क्या कभी क्रोध नहीं करना चाहिए? संत बोले, क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन क्रोध का मालिक बनो, उसका गुलाम मत बनो। फिर उन्होंने एक दीपक जलाया। उन्होंने कहा, देखो बेटा, यह छोटा सा दीपक पूरे कमरे का अंधेरा मिटा देता है। इसी प्रकार मन में एक सकारात्मक विचार सैकड़ों नकारात्मक विचारों को समाप्त कर सकता है। उस रात आरव ने अपने जीवन की एक नई प्रतिज्ञा ली। आज से मैं परिस्थितियों का नहीं, अपने मन का मालिक बनूंगा। धीरे धीरे उसका व्यवहार इतना शांत और मधुर हो गया कि लोग उससे सलाह लेने आने लगे। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही कहते थे, आरव, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? आरव मुस्कुराकर केवल एक ही उत्तर देता, जब से मैंने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना नहीं बल्कि जीना शुरू किया है, तभी से मेरा जीवन बदल गया। लेकिन संत जानते थे कि अभी गीता का एक और गहरा रहस्य बाकी है, अहंकार का विनाश। क्योंकि जहां अहंकार आता है वहां से पतन शुरू हो जाता है। समय बीतता गया। आरव अब अपनी नई नौकरी में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहा था। उसकी मेहनत, सच्चाई और शांत स्वभाव के कारण कुछ ही महीनों में वह कंपनी के सबसे भरोसेमंद कर्मचारियों में गिना जाने लगा। एक दिन कंपनी के मालिक ने सबके सामने घोषणा की, आज से आरव हमारी नई परियोजना का प्रमुख होगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव ने हाथ जोड़कर सभी का धन्यवाद किया। लेकिन सफलता के साथ एक नया खतरा भी धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश कर रहा था, अहंकार। शुरुआत में उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। अब लोग उसकी प्रशंसा करते, उसके सुझाव मानते और उसके निर्णयों की सराहना करते। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार आने लगा, शायद यह सब मेरी ही बुद्धि और मेहनत का परिणाम है। एक दिन वह संत के पास कई दिनों बाद पहुंचा। संत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, आजकल बहुत व्यस्त रहने लगे हो। आरव ने कहा, गुरुदेव, काम बहुत बढ़ गया है, अब लोगों को मेरी जरूरत रहती है। संत उसकी आंखों में देखकर सब समझ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उन्होंने आरव को अपने साथ एक बगीचे में चलने को कहा। वहां 2 वृक्ष थे, एक विशाल आम का पेड़ जिसकी डालियां फलों से झुकी हुई थीं, दूसरा एक लंबा,
सीधा लेकिन सूखा पेड़ था, जिस पर न फल थे न छाया। संत ने पूछा, बताओ, इनमें महान कौन है? आरव बोला, फलों से लदा हुआ आम का पेड़। संत मुस्कुराए, और देखो, वह झुका हुआ है। फिर उन्होंने सूखे पेड़ की ओर इशारा किया। यह सीधा खड़ा है, लेकिन किसी के काम नहीं आता। संत बोले, जिसके पास जितना ज्ञान उतनी ही विनम्रता, जो जितना झुकता है वह उतना ही महान होता है। आरव के मन को यह बात छू गई। उसी शाम कंपनी में एक नया कर्मचारी आया। वह अनुभवहीन था और काम करते करते उससे कई गलतियां हो गईं। आरव को गुस्सा आने लगा। वह उसे डांटने ही वाला था कि अचानक उसे संत की बात याद आई। फलों से लदा वृक्ष हमेशा झुकता है। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, गलती होना बुरा नहीं है, गलती से सीखना जरूरी है। आओ, मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ। नया कर्मचारी भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सर, मुझे लगा था आप मुझे नौकरी से निकलवा देंगे। आरव मुस्कुराया, नहीं, कभी किसी ने मुझे भी धैर्य से सिखाया था। आज मेरी बारी है। उस रात आरव फिर संत के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में सिर रख दिया और कहा, गुरुदेव, आज मुझे समझ में आया कि सफलता इंसान की परीक्षा लेती है। संत ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, असफलता मनुष्य को झुकना सिखाती है, लेकिन सफलता यह देखती है कि वह झुकना भूला तो नहीं। फिर उन्होंने गीता का एक गहरा संदेश सुनाया। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जहाँ मैं बढ़ता है, वहाँ भगवान दूर हो जाते हैं। जहाँ विनम्रता आती है, वहाँ भगवान स्वयं साथ चलने लगते हैं। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे कभी इतना बड़ा मत बनाना कि आपको भूल जाओ। मुझे हमेशा विनम्र बनाए रखना। उस दिन से उसने एक नियम बना लिया, हर सफलता का श्रेय भगवान, अपने माता पिता और अपने गुरु को देगा। उसे अब समझ आ चुका था कि सच्ची महानता ऊंचा उठने में नहीं, बल्कि ऊंचा उठकर भी विनम्र बने रहने में है। लेकिन अभी गीता का सबसे भावुक और जीवन बदल देने वाला संदेश बाकी था, क्षमा की शक्ति। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। अब आरव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, उसके व्यवहार में विनम्रता थी और उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास। लेकिन भगवान अभी उसे गीता की सबसे कठिन शिक्षा देने वाले थे, क्षमा। एक दिन कंपनी में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। तभी रिसेप्शन से सूचना आई कि कोई व्यक्ति आरव से मिलना चाहता है। जब आरव बाहर पहुंचा, तो सामने वही व्यक्ति खड़ा था जिसने वर्षों पहले उसकी नौकरी छिनवाने के लिए झूठा आरोप लगाया था। उसे देखते ही पुराने घाव फिर से ताजा हो गए। एक पल के लिए उसका मन बोला, यही वह इंसान है जिसने मुझे रुलाया था। लेकिन अगले ही क्षण उसे संत की बातें याद आईं। वह शांत रहा। वह व्यक्ति सिर झुकाकर बोला, आरव, क्या तुम मुझे पहचानते हो? आरव ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं पहचानता हूँ। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। उस समय मुझे अपने पद और अहंकार का घमंड था। लेकिन कुछ ही महीनों बाद मेरी नौकरी भी चली गई, परिवार टूट गया, दोस्त साथ छोड़ गए। तब मुझे समझ आया कि मैंने कितना बड़ा पाप किया था। वह रोते हुए बोला, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। कुछ क्षणों के लिए वहां पूर्ण मौन छा गया। आरव के मन में दो आवाजें थीं। एक कह रही थी, जिसने तुम्हें दुख दिया, उसे कभी माफ मत करना। दूसरी आवाज गीता की थी, द्वेष को द्वेष से नहीं, प्रेम और क्षमा से जीता जाता है। आरव ने अपनी आंखें बंद कीं। उसे भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान याद आई। उसे संत का शांत चेहरा याद आया। फिर उसने धीरे से उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था, जिस दिन मैंने गीता का मार्ग अपनाया था।
यह सुनते ही वह व्यक्ति फूट फूट कर रो पड़ा। उसने आरव के चरण छू लिए। आरव ने तुरंत उसे उठाया और गले लगा लिया। उस क्षण वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। शाम को आरव संत के पास पहुंचा। उसने सारी घटना सुनाई। संत की आंखों में प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, बेटा, आज तुमने गीता की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। आरव ने पूछा, गुरुदेव, क्या किसी को माफ कर देना इतना बड़ा काम है? संत बोले, क्षमा करना सामने वाले के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होता है। फिर उन्होंने एक दीपक जलाया। उन्होंने कहा, यदि तुम हाथ में जलता हुआ अंगारा लेकर किसी पर फेंकना चाहो तो सबसे पहले तुम्हारा अपना हाथ ही जलता है। इसी प्रकार क्रोध और बदले की भावना सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह रहती है। आरव ध्यान से सुनता रहा। संत आगे बोले, क्षमा कमजोर व्यक्ति की पहचान नहीं है। क्षमा वही कर सकता है जिसके भीतर सच्ची शक्ति, धैर्य और भगवान पर विश्वास हो। उस रात आरव ने भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सिखाया कि जीत हमेशा बदला लेने में नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी जीत किसी को माफ कर देने में होती है। उसके मन का हर बोझ समाप्त हो चुका था। अब उसके हृदय में किसी के लिए क्रोध नहीं था, केवल प्रेम, केवल शांति और केवल भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। लेकिन संत जानते थे, अभी गीता का अंतिम और सबसे महान संदेश बाकी था। सच्चा सुख कहाँ है? समय के साथ आरव का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके पास अच्छी नौकरी थी, सम्मान था, परिवार खुश था और समाज में उसकी एक अलग पहचान बन चुकी थी। लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसके मन में एक नया प्रश्न उठा। क्या यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है? क्या केवल पैसा कमाना, बड़ा घर बनाना और लोगों से सम्मान पाना ही सच्ची सफलता है? यह प्रश्न उसके मन में बार बार गूंजने लगा। अगली सुबह वह फिर अपने गुरु के पास पहुंचा। संत पीपल के वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। आरव ने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, भगवान की कृपा से अब मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन पूछता है, क्या यही जीवन का उद्देश्य है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें गीता का सबसे गहरा रहस्य बताऊंगा। उन्होंने आरव को अपने साथ एक छोटे से गांव में चलने के लिए कहा। गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक वृद्ध दंपति रहते थे। घर में न महंगा फर्नीचर था, न बड़ी अलमारी, न कोई विलासिता। फिर भी उनके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जैसी बड़े बड़े महलों में रहने वालों के पास भी नहीं होती। संत ने पूछा, क्या तुमने इनके चेहरे देखे? आरव बोला, हाँ गुरुदेव, ये बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। संत बोले, इनके पास धन कम है लेकिन संतोष बहुत है। इतने में वृद्धा ने प्रेम से सबको मिट्टी के कुल्हड़ में पानी पिलाया। वृद्ध ने कहा, भगवान ने जितना दिया है वही हमारे लिए बहुत है। हर सुबह उनका धन्यवाद करते हैं और हर रात उनका नाम लेकर सो जाते हैं। आरव उनकी बातें सुनकर भावुक हो गया। वापसी में संत ने पूछा, बताओ बेटा, आज तुमने क्या सीखा? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गुरुदेव, मैंने देखा कि जिनके पास कम है वे भी खुश हैं और जिनके पास बहुत है वे भी दुखी हो सकते हैं। संत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, यही गीता का रहस्य है। सुख वस्तुओं में नहीं, मन की अवस्था में होता है। फिर उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा,
यदि एक प्यासे व्यक्ति को सोने का पहाड़ दे दिया जाए और पानी की एक बूंद भी न मिले तो क्या वह खुश होगा? आरव ने कहा, नहीं गुरुदेव। और यदि उसी व्यक्ति को केवल एक गिलास पानी मिल जाए, वह बहुत प्रसन्न हो जाएगा। संत बोले, इसलिए वस्तु नहीं, आवश्यकता पूरी होने से सुख मिलता है। और सबसे बड़ी आवश्यकता है मन की शांति। आरव की आंखें भर आईं। उसे याद आया, जब उसके पास नौकरी नहीं थी तब वह दुखी था। जब नौकरी मिली तब और बड़ा पद चाहिए था। जब पद मिला तब और सफलता चाहिए थी। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन जिस दिन उसने भगवान का धन्यवाद करना शुरू किया, उसी दिन से उसका मन शांत होने लगा। संत ने गीता का अंतिम संदेश सुनाया, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है वही सबसे धनी है। उस दिन आरव ने एक नया संकल्प लिया। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी कार्य करेगा। उसने अपनी आय का एक हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा, भूखों को भोजन और जरूरतमंद लोगों की सहायता में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में जो आनंद है वह किसी भी धन दौलत से बड़ा है। उस रात उसने भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठकर कहा, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि सच्चा सुख पाने में नहीं बांटने में है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। समय बीतता गया। अब आरव केवल एक सफल व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसे लोग सम्मान, विश्वास और प्रेम की नजर से देखते थे। उसके जीवन में धन भी था, प्रतिष्ठा भी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके मन में अब अहंकार नहीं था। हर सुबह वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता और हर रात उनका धन्यवाद करके सोता। एक दिन वह फिर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां वर्षों पहले उसकी मुलाकात उस संत से हुई थी। उसने देखा कि संत शांत भाव से ध्यान में बैठे हैं। आरव ने उनके चरण स्पर्श किए और भावुक होकर बोला, गुरुदेव, आज जो कुछ भी मैं हूँ वह आपके कारण हूँ। यदि उस दिन आप मुझे गीता का मार्ग न दिखाते तो शायद मैं आज भी दुख और चिंता में डूबा होता। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मैंने केवल मार्ग दिखाया था। उस मार्ग पर चलने का निर्णय तुम्हारा था। कुछ देर तक दोनों मौन बैठे रहे। हल्की हवा चल रही थी। पीपल के पत्ते मधुर ध्वनि कर रहे थे। तभी संत ने पूछा, बताओ आरव, गीता से तुमने सबसे बड़ा क्या सीखा? आरव ने आंखें बंद की। उसे अपने जीवन की हर घटना याद आने लगी। नौकरी का जाना, असफलताएं, संत से पहली मुलाकात, क्षमा, विनम्रता, कृतज्ञता और भगवान पर अटूट विश्वास। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, गुरुदेव, मैंने सीखा कि जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं होती। हर सुख और हर दुख भगवान की एक शिक्षा होती है। संत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यही गीता का सार है। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, मनुष्य संसार को बदलने में अपना पूरा जीवन लगा देता है, लेकिन यदि वह स्वयं को बदल ले तो उसका पूरा संसार बदल जाता है। आरव ध्यान से सुनता रहा। संत ने आगे कहा, याद रखना बेटा, जब भी मन में अहंकार आए गीता पढ़ना, जब भी दुख आए गीता पढ़ना, जब भी निर्णय कठिन लगे गीता पढ़ना, जब भी अकेलापन महसूस हो श्री कृष्ण को याद करना। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। आरव ने हाथ जोड़ लिए। तभी संत ने अपनी छोटी सी गीता की पुस्तक उसे दे दी। उन्होंने कहा, अब यह तुम्हारी नहीं,
उन लोगों की है जो अंधकार में भटक रहे हैं। जाओ, जहां तक संभव हो गीता का प्रकाश फैलाओ। आरव ने पुस्तक को अपने मस्तक से लगाया। उस दिन उसने एक नया संकल्प लिया। मैं केवल सफलता के लिए नहीं जीऊंगा, बल्कि लोगों के जीवन में आशा जगाने के लिए भी जीऊंगा। धीरे धीरे उसने गांव-गांव जाकर लोगों को गीता का ज्ञान सुनाना शुरू किया। जो लोग निराश थे, उन्हें आशा मिली। जो क्रोध में थे, उन्हें शांति मिली। जो हार मान चुके थे, उन्हें फिर से जीने की प्रेरणा मिली। लोग कहते थे, आरव बदल गया है। लेकिन आरव मुस्कुराकर कहता, मैं नहीं बदला। मैंने केवल श्री कृष्ण की बात माननी शुरू कर दी। प्रिय श्रोताओं, यदि आप भी जीवन में चिंता, तनाव, असफलता, क्रोध या निराशा से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं कही थी। वह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर यह सोचता है, अब मैं क्या करूं? जब भी मन टूटे, गीता पढ़िए। जब भी विश्वास डगमगाए, श्री कृष्ण को याद कीजिए। जब भी जीवन कठिन लगे, अपने कर्म करते रहिए, क्योंकि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कर्म करते रहो, सत्य पर अडिग रहो, क्षमा करना सीखो, अहंकार से दूर रहो, हर परिस्थिति में भगवान का धन्यवाद करो। यही श्रीमद् भगवद गीता का अमर संदेश है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।